आपके मकान में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ऐसा मीटर लगा हुआ है। आपके घर में जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसी हिसाब से इस मीटर का रीडिंग भी बढ़ते जाता है। पर ये जो रीडिंग है ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत सारे टर्म्स एसोसिएटेड है, जैसे कि वोल्टेज होता है, जैसे कि करंट होता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दरअसल ये इंडिकेट करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम किया है। और हमें पता है कि एनर्जी का जो यूनिट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फिजिक्स में, जो कि इसका एसआई यूनिट है, वो है जूल। तो क्या ये रीडिंग हमें ये बताता है कि कितना जूल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया? नहीं, दरअसल ये एनर्जी तो बताता है, लेकिन वो जूल में नहीं बल्कि किसी और यूनिट में बताता है। वो यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैपिटल WH। ये क्या है, इस पे हम थोड़ी ही देर में बात कर रहे हैं। ये है किलोवाट आवर। जूल को क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि जूल एक बहुत छोटा यूनिट है एनर्जी के लिए। अगर कोई 1 वॉट का अप्लायंस है, 1 वॉट, नॉर्मली हम जो LED बल्ब यूज करते हैं जो कि बहुत कम वॉटेज का होता है, वो भी 10-12 वॉट का होता है। एक फैन ये 70-75 वॉट का होता है। एक टेलीविजन, LED टेलीविजन, ये भी 40 वॉट का होता है। तो अगर 1 वॉट वाला कोई अप्लायंस 1 सेकंड के लिए भी चले तो वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिर्फ 1 वॉट अगर ये 1 सेकंड के लिए चले तो वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। बिकॉज जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। 1 जूल पर सेकंड इज 1 वॉट। तो 1 वॉट इंटू सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहां से आप समझ सकते हैं 1 वॉट का अगर कोई अप्लायंस हो जो सिर्फ 1 सेकंड चले तो वो 1 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है। तो ये जूल बहुत ही छोटा यूनिट होता है एनर्जी का। और डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है रिलेटिवली। दैट्स वाई हमें एक दूसरा ही यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो यूनिट है हमने बात किया, ये है किलोवाट आवर। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 किलोवाट आवर। अब इस किलोवाट आवर को अगर आप गौर से देखें तो हम इसे कुछ ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट इंटू 1 आवर। इसका मतलब यही बनता है कि अगर आपके पास एक अप्लायंस है जो कि 1000 वॉट का है, जैसे कि मान ले आपके पास एक जेट पंप है जो कि 1000 वॉट का है। अगर ये जेट पंप 1 घंटा तक चले तो फिर ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो होगा 1 किलोवाट आवर। अब मान ले आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो है 8 रुपीज़ पर यूनिट, 8 रुपया 1 यूनिट का। तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जेट पंप अगर 1 घंटा चले, 1 घंटा अगर चले तो इसके लिए जो खर्चा होगा या फिर कहें इसके लिए जो बिल बनेगा वो होगा 8 रुपया। 1 यूनिट के लिए 8 रुपये। और 1000 वॉट का कोई अप्लायंस अगर 1 घंटा के लिए चले तो फिर वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो होगा 1 किलोवाट आवर, जिसे कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब मान ले कि आपका एक एवरेज सा हाउस होल्ड है। अब यहाँ पर किसी एक समय आपके घर में 5 LED बल्ब्स जल रहे हैं। एक LED बल्ब मान ले 20 वॉट का है, 20 वॉट्स का है, तो टोटल कितना हो गया? 100 वॉट्स। और साथ ही साथ 2 पंखे चल रहे हैं। एक पंखा 75 वॉट का है तो ये टोटल हो गया 150 वॉट। और साथ ही साथ एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है जो कि 250 वॉट का है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें अगर 3 घंटे के लिए चले, फॉर 3 आवर्स, अगर मान ले 3 घंटा ये सब चला तो फिर इन 3 घंटों में ये कितना बिल बना देगा, इलेक्ट्रिक बिल कितना बनाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए पर यूनिट कितना खर्चा होगा ये हमें पता है। इसी रेट से अगर देखा जाए तो हम पता करेंगे कि कितना बिल होगा। तो पर यूनिट अगर हमें पता हो कि 8 रुपया खर्चा होगा
और 3 घंटे अगर ये सब चले तो कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो अगर हम पता लगा ले तो फिर हम ये पता कर सकते हैं इसके लिए बिल कितना होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हाउ मेनी यूनिट्स, ये हम पता करेंगे कि ये सब अगर 3 घंटों के लिए चले तो कितना यूनिट यहाँ पर रीडिंग में बढ़ेगा या फिर कितना यूनिट ये कंज्यूम करेगा। और ये यूनिट जो है ऑब्वियसली हम जूल में नहीं बल्कि किलोवाट आवर में हम इसे मेजर करेंगे। तो पहला काम ही हम ये करेंगे और दूसरा काम हम उसके बाद ये बिल कितना होगा ये हम पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, 1 किलोवाट आवर के लिए अगर 8 रुपया तो जितना किलोवाट आवर होगा उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये बिल मिल जाएगा। सो पहला काम, हाउ मेनी यूनिट्स। कैसे पता करेंगे हाउ मेनी यूनिट्स, हमें ये देखना है कि इनका वाटेज कितना है। ये 100 वाट का हो गया टोटल, ये 150 वाट का हो गया, ये 250 वाट का हो गया, टोटल कितना हो गया 500 वाट। सो 500 वाट ये अगर 3 घंटों के लिए चले तो आप गौर करें ये कितना बन गया, 500 इंटू 3 तो 1,500 और यूनिट देखें वाट आवर। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर। तो इसी वाट आवर को हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1000। 1,500 का मतलब क्या होगा, 1.5 इंटू 1000 इतना वाट आवर। ओके, वाट आवर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब गौर करें ये हो जाएगा 1.5 और 1000 वाट आवर इज 1 किलोवाट आवर, क्योंकि 1000 होता है किलो, 1000 वाट का मतलब होता है किलोवाट। तो 1000 वाट आवर इज 1 किलोवाट आवर। तो हम कह सकते हैं 1.5 यूनिट यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। अब सेकंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें बिल पता करना है। तो बिल कितना होगा, बिल इज इक्वल टू कितना यूनिट, 1.5 यूनिट। और 1 यूनिट के लिए खर्चा कितना, 1 यूनिट के लिए खर्चा 8 रुपए है। दैट मीन यहां पर खर्चा कितना होगा या बिल कितना बनेगा, 12 रुपए का बिल बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूनिट है, जो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, और जो हम रेगुलर यूनिट यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में या फिजिक्स में मुझे कहना चाहिए, फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो होता है जूल। सो ये जो किलोवाट आवर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, और ये जो एसआई यूनिट है एनर्जी का, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है अभी हमें ये भी देखना है। ओके, कैसे पता करेंगे, देखिए 1 किलोवाट आवर, इसे हम क्या कह सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब ये जो किलोवाट है, किलोवाट को हम 1000 वाट कह सकते हैं और इस 1 आवर को हम 3600 सेकंड कह सकते हैं। हमने क्या किया, हमने किलोवाट को एसआई यूनिट वाट में कन्वर्ट कर दिया और आवर को टाइम का एसआई यूनिट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पावर के लिए एसआई यूनिट है और ये टाइम के लिए एसआई यूनिट है। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। अब देखिए इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1000 इंटू 3600 तो ये बन जाएगा 36 लाख जूल। वाट इंटू सेकेंड इज जूल, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात किया जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। अगर हो 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट, तो फिर हम कह सकते हैं 1 वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। यहाँ पर ये तो डिनोमिनेटर में है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड तो ये हो जाएगा 1 जूल। तो फिर यहाँ से देखिए वाट इंटू सेकेंड इज जूल। अब इसे अगर हम 10 के पावर में रिप्रेजेंट करें, जो कि बेहतर साइंटिफिक नोटेशन होता है, तो फिर हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाएं 3.6 करें तो फिर 10 टू द पावर 6 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना होता है 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट है एनर्जी का, ये यूनिट ये काफ़ी बड़ा यूनिट है और ये जूल जो है ये जूल छोटा यूनिट है। दैट्स वाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, आप यहाँ से देखिए 36 लाख जूल में एक यूनिट बनेगा जो इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है वो।
तो अगर ऐसी बात है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो फिर अगर मान ले किसी महीने आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर 500 यूनिट का होता है, तो फिर आप ये बताएं कि आपने जो भी एनर्जी कंज्यूम किया वो जूल में कितना होगा। ओके, ऑब्वियसली 500 यूनिट का मतलब कितना होगा, 500 किलोवाट आवर। अब इसी किलोवाट आवर को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली 500 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 500 इंटू इतना जूल, सो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वेल, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो दो जीरोज है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3.6, और यहाँ पर 5 के साथ 10⁻², तब जाके 500 होगा, और ये 10⁻6 तो 5 इंटू 3.6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, सो वो वाला 0, 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 3 इज 18, और ये डेसिमल पॉइंट, ये वाला डेसिमल पॉइंट इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 10⁻² प्लस 6 इज 8, इतना जूल। ये ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है जब हम 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। सही रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हम एक और घर हम अगर शिफ्ट करते, तो ऐसा अगर करते हैं देन इट विल बिकम 1.8। अब 18 को हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10, सो 1.8 इंटू 10, और ये वाला 10⁻8 इतना जूल, और इसी को हम कहेंगे 1.8 इंटू 10⁹ जूल। तो 500 यूनिट का मतलब होगा 1.8 इंटू 10⁹ जूल। अब एनसीईआरटी से एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, यह है एग्जाम्पल 9 फ्रॉम चैप्टर 11। ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट का है और ये हर दिन में 6 घंटा अगर जलता है, तो फिर हमें ये पता करना है कि कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है ये बल्ब पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है। वेल, तो एनर्जी जो कंज्यूम करेगा, हम ये कह सकते हैं एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो पावर इंटू टाइम। ओके, पावर कितना है, 60 वॉट का है, 60 वॉट का पावर है। टाइम कितना है, 6 घंटे। तो देखिए, अभी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें वॉट आवर में आंसर मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, कितना यूनिट का मतलब ऑब्वियसली यूनिट होगा किलोवाट आवर, सो किलोवाट आवर में इसे कन्वर्ट करना है। तो अभी यहीं पर एक बार कन्वर्जन कर लेते हैं। वॉट को अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट कर दें तो ही हमारा काम बन जाएगा। वेल, सो वॉट को किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना वॉट इंटू 6 आवर्स। अब आप गौर करें, यहां पर 1000 वॉट हो जाएगा 1 किलोवाट। 60 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.06। अब ये देखें 1000 वॉट, इसी को हम कहेंगे किलोवाट इंटू 6 आवर्स। अब 6 इंटू 6 इज 36, तो ये बन जाएगा 0.06 इंटू 6 इज 0.36, इतना किलोवाट और ये आवर। तो इतना यूनिट वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, 0.36 यूनिट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।